नैनीताल का रहने वाला अंकित, जिसे हल्द्वानी से नैनीताल जाना है और रात के 12:30 बज गए थे। अंकित घर पे फ़ोन करता है तो वाइफ बोलती है उस रोड से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो अब धीरे धीरे अंकित निकलता है। रात के 12:30 बज गए थे उसे निकलने में खाना खा के। अब जैसे जैसे वो पहाड़ी रास्तों पे आगे जाता है वो देखता है बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, पर वो इसको लाइट लेता है और वो आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है कोहरा बहुत बढ़ता जा रहा था। अब क्या होता है, जब वो स्पीड में था, आगे कोहरा हो रहा था, उसने देखा सडनली एक बच्चा गाड़ी के आगे आ गया और वो एकदम से ब्रेक मारता है। जैसे ही वो ब्रेक मारता है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है कि वो बच्चा जो था उसकी गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया। वो गाड़ी से उतरता है, बहुत घबराहट में वो छाता भी नहीं निकालता है, पूरा भीग जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बच्चा है ही नहीं। वो थोड़ा सा घबरा जाता है अकेले में कि ये क्या था। फिर वो जैसे ही अंदर आके बैठता है उसे गाड़ी के पीछे की सीट में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है। दोस्तों, जैसी उसे वो आवाज़ सुनाई देती है अंकित एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसे स्वेटिंग होने लगती है। अब उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा है और वो सोच रहा है मैं क्या करूं। बहुत हिम्मत करके अंकित पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर अंकित बोलता है हो सकता है मेरा वहम हो, गाड़ी को स्टार्ट करता है और दोबारा आगे बढ़ता है। अब वो देखता है कि गाड़ी का जो रेडियो है अपने आप अब बज जाता है, उसमें जो म्यूज़िक है वो प्ले होने लगता है। अब अंकित समझ जाता है कि इतनी रात में अकेले सुनसान रास्तों में इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। वो घबराहट से भर जाता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है। आगे धीरे धीरे जैसे अंकित बढ़ता है फिर अचानक से उसे हंसने की आवाज़ आती है। इस बार वो डर जाता है और जब वो जो आगे शीशा होता है गाड़ी का उसमें से जैसे पीछे देखता है तो वो देखता है वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जो तेज तेज से हंस रहा है। उस बच्चे की उम्र होगी 5 से 6 साल और जो बच्चा है वो बहुत तेज तेज से हंस रहा है। उसकी पूरी आंखें सफ़ेद है और मिट्टी लगी हुई है पूरे फेस पे। जब अंकित ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी सांसें बहुत तेज़ चलने लगती है। फिर भी वो हिम्मत करके बैठा रहता है और गाड़ी को धीरे से रोकता है। जैसे ही वो ऐसा करता है और गाड़ी में पीछे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। अब अंकित पूरी तरीके से समझ गया था कि आज मुझे इस कंडीशन से कैसे भी निकलना है। धीरे धीरे वो कोशिश करता है, भगवान का नाम लेता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है वो देखता है फिर से वो बच्चा बैठा हुआ है। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। ऐसे में वो अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड में तेज़ी से भगाने लगता है। जब रेडियो पे वो म्यूज़िक बज रहा था उसके बीच में आवाज़ आने लगती है, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। अब अंकित को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और उसे अपनी वाइफ की बात याद आ रही थी कि आप रात में मत निकलो। अंकित बहुत स्पीड में गाड़ी को भगा रहा होता है। उसे ये भी नहीं पता है कि उस कोहरे में आगे रोड है या नहीं है। बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और पूरी गाड़ी के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब ये मंज़र इतना डरावना है, अगर आप सोच के देखें तो इंसान को समझ ही नहीं आएगा ऐसे में वो क्या करे। जब वो स्पीड में तेज़ी से रहता है, आगे रोड होती ही नहीं है और एक खाई होती है। वो बहुत तेज़ से ब्रेक मारता है और गाड़ी एकदम से रुक जाती है। आगे खाई है और पीछे वो जब देखता है तो वो बच्चा बैठा है। उसकी बहुत हिम्मत नहीं होती है कि वो बार बार पीछे देखे। पीछे से आवाज़ आती है, आपने मुझे देखा क्यों? जब ये बात अंकित सुनता है वो बहुत ज़्यादा सहम जाता है और वो तेज़ तेज़ से रोने लगता है। जब वो बहुत ज़्यादा रोता है उसके बाद उसे बेहोशी आ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पुलिस आ जाती है और सब देखते हैं कि क्या हुआ है। अंकित को जगाया जाता है। सबको लगता है तबीयत ख़राब होने की वजह से वो बेहोश हो गया था और उसकी तबीयत ख़राब थी। काफ़ी देर तक अंकित को कुछ भी याद नहीं आता है। फिर जब उसे थोड़ा सा पानी वानी पिला के उसे रेस्ट कराया जाता है तो अंकित अपनी सारी घटना को बताता है। फिर अगले दिन वहाँ के जो लोकल के लोग होते हैं उनसे पता चला कि ऐसा बच्चा पहले भी देखा गया है और उस जगह पर एक खाई में एक वैन, स्कूल वैन जो थी वो गिर गई थी, जिसमें एक बच्चा अपनी मम्मी को आवाज़ लगाते हुए मर गया था और वहाँ पे कई लोगों ने इस चीज़ को देखा। उसके बाद अंकित दोबारा कभी वहाँ से जाने का डिसीज़न नहीं लेता है और आज भी वहाँ पे उस बच्चे की काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसकी वजह से रात में लोग वहाँ से नहीं निकलते हैं। आपके साथ भी अगर दोस्तों ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है मुझे मेल कीजिए ताकि लोगों तक आपकी स्टोरी पहुँचे।
और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती है और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी है, अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो आगे भी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।